ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज के जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुराए अज़्ज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। এদিকে কিছু ছেলে লোক আমার সালামের জবাব দিলে আপনারা কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। अब ये गुजारिश करेंगे मेरे नौजवानों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं रहेगा। ये बाबू बैठ 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 जाओ। अब पीछे वाले कब बैठेंगे? आप भी बैठ जाइए, खुदा के वास्ते, जलसा सुनने आए हैं तो बैठ जाएंगे, बैठ जाइए। इधर वाले भी बैठे हुए हैं, इधर वाले कब बैठेंगे? बेटे वीडियो बनाते रहोगे, बैठोगे कब? जलसा कब सुनोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले। माइक बहुत अच्छा है, इस माइक का जवाब नहीं है। हम माइक वाले से गुजारिश करेंगे कि अपना नंबर दे दीजिएगा, हम कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। माइक ठीक है, मशीनरी सामान है, कभी थोड़ा ऊंच नीच होती रहती है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अगर आप दिल के कानों से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बात असर करेगी। अल्लाह पाक आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले। बद्दुआइया कलिमात के चंद अशआर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। सुना दें भाई? सुनेंगे? गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे। वहां तक आप बोलिए सुभान अल्लाह। इसको पता नहीं है कि आमीन कहाँ बोलना है, सुभान अल्लाह कहाँ बोलना है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाइएगा कि गर्दने काट के फेंक दीजिएगा। की बोल रहा? बोला आमीन। की बोल रहा? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे।
बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तो बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, ये माइक आवाज खींच रही है, मुसलसल प्रोग्राम का दौर चल रहा है। आज की तारीख में 4 जलसे हैं। ये हमारे मुश्फिक मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती अतहरुल कासमी साहब, मेरी तारीख खाली नहीं थी हजरत। अब मैं आपको क्या बताऊं, महीने दिन से हजरत तारीख ले रहे थे, तारीख खाली थी नहीं। लेकिन बड़ों की बात नहीं काटनी चाहिए। बहुत मुश्किल से माशाल्लाह मैंने कहा कि ठीक है, मगरब से लेकर इशा के दरमियान में 1 घंटा इंशाल्लाह मैं टाइम दे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ से निकलकर सीधे एकदम चांचल मालदा जाना है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला इस जलसे को कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। आमीन बोला जाती है। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इस माइक पर तकरीर करना यूं समझ लिए मुर्गे से अंडा दिलवाना है। मुर्गा अंडा दीजिए नहीं दीजिए। देखो, एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, वो मुर्गी पालता था। अब बादशाह तो बादशाह होता है ना, मिजाज बदला। एक दिन वजीर को बुलाया, बोला वजीर इधर आओ, ये मुर्गी रोजाना कितना अंडा देती है? बोला हुजूर 1 अंडा। बोला नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। बोला दी अंडा की रहती, एक मुर्गी 1 के अंडा दे देगी? बोले नहीं, जे देते हैं वो जान बख्शिश हो जाएगी, और जो नहीं देगी उसको ज़िब्ह करके मेरे पास ले। ऐलान कर दो मुर्गियों में। ये वजीर ऐलान कर दिया मुर्गियों में। देखिए, जो आदमी जानवर से ज्यादा मोहब्बत करता है तो जानवर भी उससे मोहब्बत करने लग जाता है कि नहीं? बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, आदमी। ये वजीर ने सब मुर्गियों को जमा करके बोला, खैरियत चाहते हो 2 अंडा दो, बादशाह का हुक्म है, नहीं तो जान से मारे जाओगे। और मुर्गी लोग, एक कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, शाम को 1 अंडा दी, 2-2 अंडा। एक मुर्गी देखा एक ही अंडा लेके बैठी है। ये वजीर उसकी नट्टी पकड़ा, बोला तुमको डर नहीं लगा बादशाह का 1 अंडा दिया? तो मुर्गी बोली कि भैया हम बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से 1 अंडा दिए, वैसे हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा हैं। अल्लाह के आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है। और हजरत कितने बच्चों की दस्तार बनती है? 45। बाप रे बाप, 45 बच्चों की दस्तार बंदी है। मैं सलाम करता हूँ उस्ताद-ए किराम को, सलाम करता हूँ उन माँ बाप को जिनका बेटा हाफिज कुरान बना, जिनका बेटा आज हाफिज कुरान हुआ है। मैं सलाम करता हूँ इसलिए कि आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी और कल बरोज़े हश्र अल्लाह ताला उसके बाप के सर पे पगड़ी बांधेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। यहाँ तो आलम यह है, हर आदमी चाहता है टोपी कुर्ता पहनावा, बच्चा को पायजामा पहना हुआ कोई आदमी देखा, उसको बोला है यार की नाम जो? बोला नाम अब्दुल्ला। अच्छा, बोले कहाँ पढ़े जा?
बोले मदरसा। बोले मदरसा पढ़े जा, मौलवी बनवे, चंदा करवे, खेवे, मौलवी बनोगे। अच्छा ये बताइए, मौलवी से कहां कहां से भागिएगा? भाग नहीं पाइएगा। बगैर मौलवी का गुजारा है ये नहीं है। कोई हमको साबित कर दे कि बगैर मौलवी का गुजारा है। अच्छा बच्चा पैदा हुआ, पूरा ज़हन को हाजिर कीजिएगा, बच्चा पैदा हुआ तो कौन आएगा? अरे बोले भाई कौन आएगा? कहाँ आएगा? बच्चा पैदा हुआ है, कान में आजान देगा, दाहिने कान में आजान देगा, बाएं कान में तकबीर पुकारेगा। मौलवी साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ, हाफिज साहब को बुलाओ, कारी साहब को बुलाओ, कि वकील साहब को बुलाइएगा। वकील साहब नहीं। अच्छा बच्चे का नाम रखना है। अब बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? भाई बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? मौलाना साहब रखेंगे, मुफ्ती साहब रखेंगे, आलिम साहब रखेंगे। इसलिए कि आलिमों से अपने बच्चों का नाम रखवाएंगे तो नाम बेहतर रखेंगे, अच्छा नाम रखेंगे। अगर दादा दादी से नाम रखवाए तो फिर वही नाम होगा। एक लड़का शादी करके आया, बीवी पूछी कि तेरा नाम की जानो? बोली हमारा नाम जा छेदीलाल। तो बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छी, जा नाम बदला जगह जा। वो बेचारा बोली रखनी कहाँ जो तो नाम बदले लेने। बोला जहां जरा जा, जल्दी नाम बदलेगा, बात नहीं कर। वो उठ के गया दादा के पास, बोला दादा हमारा नाम बदल दिए। बोला तोर नाम की छू? तो नाम तो ठीक, बोले नहीं नाम बदला। तो तोर नाम की छू? बोले मेरा नाम छेदीलाल। तो दादा बोले ठीक है, आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराख अनवर। सुराख अनवर नाम रहेगा। फिर आया बीवी पूछी नाम बदलना, बोला हाँ बदलना। बोले की नाम रख लो? बोले सुराख अनवर। फिर बदलना नाम, ये छेदीलाल से फिर सुराख भाग लाते, फिर जाना बदला। फिर गया, अब वो सोचा कि किसके पास जाए भाई। एक मास्टर साहब के पास गया, बोले मास्टर साहब हमारा नाम बदल दिए, मेरा नाम नहीं अच्छा है, मेरी बीवी को पसंद नहीं है। तो बोले तोर नाम की जुल? बोले हमारा नाम से छेदीलाल। तो बोले ठीक सी, तोर नाम ऐसे तो गड्ढासी। नाम बदले, वही नाम बदले, कुर्बान जाओ। ऐसे ही नाम होंगे। दादा से नाम एक निकाह पढ़ाने के कलकत्ता, लड़का का नाम लिख लिए। बोला लड़की का नाम, मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। फिर लड़का बोला लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। तो दूसरे नौजवान को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा ने बोला हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, अरे नाम बोलना। तो वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ बैठे हुए, तो उसको बोला कि दादा मियाँ आप ही बोल दिए, हमको भी शर्म आ रही है। तो दादा मियाँ बोले कि मौलाना साहब काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बता रहे हैं लड़की का नाम। हमने बोलिए, बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आया है। मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, ये हुजूर की हदीस है, हुजूर का फरमान है। अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। हम नहीं जानते हैं, मौलवी साहब से पूछ लेंगे, मुफ्ती साहब से पूछ लेंगे, कारी साहब से पूछ लेंगे, इमाम साहब से पूछ लेंगे। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर। देखिए जो जिसका दुनिया में हक मारेगा बरोज़े हश्र उसकी पकड़ होगी। तो बच्चे, माँ बाप का तो बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो हक में से ये है कि जब बच्चा पैदा हो, ये बच्चे का हक है कि उसका माँ बाप उसका अच्छा नाम रखे। इंशाल्लाह अच्छा नाम रखेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार है इंशाल्लाह अपने बच्चे का अच्छा नाम रखें? ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होकर ये भी बड़ा होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह नेक और साले औलाद इसे भी अता फरमाएगा।
अच्छा, बच्चा लोग बड़ा जोर से आमीन बोला है। अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी को सलामत रख, अल्लाह इन्हें इल्म नाफी अता फरमा दे, हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे। अपने बच्चों को मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह उड़ीसा में एक जलसा था, लाखों का मजमा था, लाखों का मजमा था। आपने फरमाया था उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए। हर घर में एक बोलिए एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को, 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज़ कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा देखिए, ये भी उलमा फरमाते हैं कि हाफिज़ कुरान जो 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, ये किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा, वो जिसके तरफ इशारा कर देगा। भाई एक ही तरह रहने दो भाई, माइक आप तो डिस्टर्ब कर दे रहे हो। मैं जलसे वालों को मशवरा देना चाहता हूं, भाई इतना बड़ा बड़ा जलसा आप करवाते हैं, थोड़ा सा महंगा माइक आप नहीं खरीद सकते? भाई हजारों लोग सुन रहे हैं, बातों को पहुंचाना, पैगाम को पहुंचाना, लोग क्या सुन पाएंगे? थोड़ा अच्छा से रहने दो बाबू, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत। लगलो चलो जो एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लगलो। हमने नौजवान है, बैठो बर्दाश्त करो। वो बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जीवो। हमें कल करें जीवो, बोले की करें जीवो, जे करें जे नाम ये है भागी जाने की जरूरत नहीं, जाने आने का कोई फायदा नहीं बनाएगा, दिल जमी के साथ में। तो मैं ये कह रहा था, एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसके हाथों को पकड़ लेगा, अल्लाह उसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर लेगा। इंशाल्लाह अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाल्लाह। भाई इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए, अपने बच्चों को मुफ्ती बनाइए। हम ये नहीं कहते कि मास्टर साहब नहीं बनाइए, भाई इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए और साइंसदान भी बनाइए। इसलिए कि हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को ना पढ़ाना, दीन को तरजीह ना देना, ये सबसे बड़ी नादानी है, ये बेवकूफी है, ये जहालत है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया, अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। वो खुशनसीब है वो माँ बाप, खुशनसीब है वो माँ बाप जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया। अच्छा वो बाप यहाँ पर है जिसका बेटा हाफिज़ कुरान बना है, जिसकी सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। वो बाप लोग अगर यहाँ पर है तो थोड़ा आगे आ जाइए, हमसे मुसाफा करेंगे इंशाल्लाह। मैं उनसे मुसाफा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बच्चों की तादाद आ रही है। भाई जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, उसके वालिदैन गार्जियन अगर है तो इंशाल्लाह वो आगे आकर बैठे, वो थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह मैं उनसे मुसाफा करूंगा। तो मैं क्या कह रहा था, ये हाफिज़ कुरान कितने लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा? भाई जरा हाथ उठा के बताएं इंशाल्लाह हमको। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर कबीरा। खुशनसीब है वो बाप, खुशनसीब है वो माँ जिन्होंने मेहनत और मशक्कत करके, खुद ना खा करके अपने बेटे को खिलाकर कुरान पढ़ाया, हाफिज़ कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया। उसके तो फिर क्या कहने, हशर के मैदान में उसके अल्लाह अकबर कबीरा किस्मत चमकता रहे।
उस बाप का क्या कहना है, उस माँ का क्या कहना है, और कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। बताया गया ये एक आदमी बेचारा मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी, मजदूरी नहीं चल रही, जाता था मंडी में घूम के चले आता था, कोई मजदूरी नहीं लेता। तो दो चार दिन जब हो गए, उसकी बीवी बोली कि आप कमाइएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, मान गए भूख आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शौहर ने कहा कि बीवी मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं मजदूरी करने, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती, हम लौट कर चले आते हैं। तो बीवी बोली ऐसा कीजिए, मजदूरी छोड़िए, ये मेरे पास कुछ जेवर है, इसको लेके जाइए अररिया, बेच दीजिए, और जो पैसा मिलेगा ना ये जोकी चौक में बिजनेस कीजिए, चावल खरीदिए, सब्जी खरीदिए, उल्टा पुल्टा करके बिजनेस कीजिए, मजदूरी छोड़िए। शौहर खुश हो गया, बीवी जेवर दी, अररिया गया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा बोलिए? अब वो पैसा लेके आ रहा था, रात शाम हो गई तो जलसा था, तो सोचा कि जलसा सुनिए लेते हैं तब घर जाएंगे। आके जलसा में बैठ गए। अब मेरे जैसा मुकर्री तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था कि लोग अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता अल्लाह। एक बात याद रखना, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से? अच्छा, बखील के कई क्वालिटी है? 4 क्वालिटी है। कई क्वालिटी है बोलिए? बखील जान गया? अरे बखील जान गया? 4 क्वालिटी है। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है मक्खी चूस का। अल्लाह पाक हम सबको बखीली से बचा, बुखल से बचा, बखील की सोबत से बचा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे जैसा मुकर्री तकरीर कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 1 देगा अल्लाह 10 देगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह का कुरान कह रहा कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह 1 के बदले कितना देगा भाई? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम 1 रुपये खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख रुपए का फरमाया। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। तो हजरत तकरीर कर रहे थे, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 खर्चा करेगा अल्लाह उसको 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्चा करेगा अल्लाह उसको 20,000 देगा। वो आदमी जब बीच में बैठलो बोली कि बाप इससे अच्छा बिजनेस की है। हम कहने जो की पलासी चावल बाबा सब्जी खरीदते रहे। वो मौली साहब बोली जी कि जो अल्लाह के रास्ते में 10 देगा अल्लाह 20 देगा। बस उठले वहां से अले स्टेज पर, बोले मौली साहब ये 10,000। हजरत दुआएं दिए, 10,000 रख लिए, वो रसीद काट के उसको दे दिए, जय वहां बैठी। फिर वो सोचल के हो देखो मौली साहब से नहीं पूछ ली, ये पैसा हमारा कख नहीं मिलता, ये पैसा हमारा देता के? हजरत से तो हम पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब और देगा कब, बोला पूछ लेंगे। हजरत तकरीर किए चले गए, अब पूछ नहीं पाया, जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई। अब बेचारे की हालत खराब, कदम उठाए तो उठ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से घर पहुंचा। तो बीवी बोली कि कहना इतना देरी करी तो कहाँ चला ले, जेवर बेच रहा? बोली हाँ बेची। अच्छा, बीवी से बोल सकता है वो हम चंदा दादी ये कोड़ा बाल मत हमने ले। बीवी बोली कि जल्दी से मुंह हाथ धोइए, खाना खा रहा, खाना निकालते हैं। तो बीवी को बोला कि मैं भूख नहीं है, हमको भूख खत्म। चारपाई में सो गया, बीवी समझी तबीयत खराब हो गई। सुबह हुई तो अब उठ नहीं रहा बिस्तर से। बीवी बोली जल्दी उठिए, अब जल्दी जाकर नाश्ता करके जाइए बाजार, कुछ खरीदिए कुछ बेचिए। तो बोली बीवी से बोला ये देखे नहीं लग रहा है हमारे पास हम ताकते नहीं, बोले ताकत की बोल तो। अब वो कागज को निकाले, देखे रखे, देखे रखे, देखे रखे। तो बीवी पूछी कागजों में कौन चीज निकाले जाते भेजा ना भेजा? बोली जी फुटकी में ये कागज भेजी हमारा बड़ा अच्छा लगेगा। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब भाई बाथरूम होगा, जब खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम होगा?
भाई बोलो बाथरूम होगा? खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम कहां से जाओगे, लेटरिन कहां से जाओगे? वो भी जब 3 दिन हो गया, 3 दिन पर एहसास हुआ कि हाँ कुछ है, लोटा लिया, बांस के पेड़ में जाकर बैठा भी करा। अब वो पखाना क्या करे, वो सोच रहा था जब हम करें तो क्या करें। ओहो, इसी दरमियान में देखा कि जमीन पर कुछ कोई चीज चमक रही है, तो मिट्टी हटाया, देखा गड्ढा, वो एगो लोटा मिला। ओहो, लोटा उठाया, खोला, ढक्कन खोला, देखा उसमें 20,000 का गड्डी रखा हुआ। बाप रे, देखना था, ये लोटा उठाया, वो लोटा छोड़ा, घर भागा। और कुर्बान जाओ। फिर वो मौलवी साहब बाद में गया, बोला मौलवी साहब आप सही कहते हैं, अल्लाह देता है, अल्लाह ये के बदले 10 देता है, 10 के बदले 20 देता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि अल्लाह ऐसे ही नहीं देता है, अल्लाह हगा मुता के देता है। नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। खर्च करोगे, अल्लाह खर्च करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह दान करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह सदका करने वाले को पसंद करता है। अच्छा बताइए, दमिश्क की जामा मस्जिद में वहां पे जो इमाम साहब थे वो तकरीर कर रहे थे सखावत पर, कि जिस आदमी की आदत सखावत की है, बगैर सखावत किए वो जिंदा नहीं रह सकता। ये आपके रानी के सऊद बाबू हैं, ईटा भट्टा वाले। आप यकीन नहीं करेंगे, इस इलाके में कहीं ऐसा कोई जलसा नहीं है जिस जलसे में उसका 20, 25, 30, 50 हजार रुपए चंदा ना जाता। तो मैंने एक दिन कहा कि सऊद बाबू, अल्लाह आपको बहुत देगा। ये जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं तो हम खर्च कहां से करते हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाह देता नहीं तो हम खर्च कहां से करते हैं? और उन्होंने कहा कि हजरत जानते हैं, जिस दिन मैं खर्चा ना करूं, अल्लाह के नाम में सदका ना करूं, उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। ये हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों, नमाज जो आदमी पढ़ता है उसके पीछे 2-4 शैतान लग जाता है, रोजा रखोगे 2-4 शैतान लग जाएगा, लेकिन जो आदमी सदका करता है उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है? तो आलिम साहब तकरीर किए कि है कोई ऐसा नौजवान जो सदका करे, 70 शैतान को शिकस्त दे दे, हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मैं हूं, शैतान की ऐसी की तैसी, वो ढले गेले घर, आटा बोरा खोल के, एक झोला में आटा कसल के, बोला देखे शैतान हमको कैसे रोकता है। उसकी इतनी ताकत, 70 शैतान क्या, 72 शैतान आ जाए फिर भी हमको नहीं रोक सकता। जीरंग को आटा निकाली, झोला में लेके नहीं, वो जीरंग निकले, हिलदी अभी खड़ा रहा। बोला कहां जैसे? बोला मैं सदका करेंगे। बोले रखा आटा मार चुका मरी गया, घरों में कुछ आने जाने, घरों का आटा लिया के सदका करवा, रख जमन लिया आटा रख लिया। फिर आके जलसा में बैठ गया। एक आदमी पूछा, उनसे पूछा के शैतान को शिकस्त दे दिए, शैतान को हरा दिए। बोले भैया शैतान को तो हरा दिए थे, लेकिन क्या करें, शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। शैतान की अम्मा आ गई, वही हमारी हार हो गई। इसलिए शैतान रोकता है, शैतान जानता है या मस्जिद बना दिया, अगर ये मदरसा बना दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रास्ते में अगर ये खर्च कर दिया तो इसका घर जन्नत में बन जाएगा। और मुसलमान जन्नत में जाए, मोमिन जन्नत में जाए, शैतान को गवारा नहीं है, शैतान को पसंद नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में महल बनाएंगे आप लोग इंशाल्लाह। भाई कितने लोग बनाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ इंशाल्लाह, मैं दुआ करूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोगों ने हाथ उठाया है, सारे लोगों ने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह, जन्नत तो तूने मोमिनों के लिए बनाया है, लेकिन मौला बहुत सारे रास्ते हैं, उस रास्ते से होकर बंदे जन्नत के अंदर में दाखिल होंगे। मौजूद सामने किराम, तो 45 बच्चों की दस्तारबंदी है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बात समझ में आ गई?
बहुत सारे माँ बाप इसमें ऐसे हैं जिसका बेटा बड़ा हो गया, अब ना आलिम बना सकते हैं ना हाफिज कुरान बना सकते हैं। वो तो सोच रहे होंगे क्या काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, आलिम दीन होता, मुफ्ती साहब होते, तो हशर के मैदान में अल्लाह मेरे सर पे भी नूरानी ताज सजाता। लेकिन अब तो हो नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए एक अमल है। क्या है उसके लिए? बोले भाई उसके लिए क्या है? एक अमल है। ये अमल कर लोगे तो मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और कुर्बान जाओ, शायद अल्लाह जो मकाम हाफिज कुरान के माँ बाप को अता फरमाएगा, वही मकाम इस अमल करने वाले को भी अल्लाह अता फरमा दे। माशाअल्लाह, वही मकाम यही अमल करने वाले को भी अल्लाह अता फरमा दे। उसके दरवाजा हमेशा खुला है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम मिनिमम खर्च जो है 20 से 25 हजार रुपए पड़ेगा। 20 से 25 हजार। आप अपने बेटे को नहीं बना पाए, आलिम नहीं बना पाए, मुफ्ती नहीं बना पाए, हाफिज कुरान नहीं बना पाए, तो इंशाअल्लाह आपके पास अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, जमीन दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, तो क्यों नहीं अपने पैसे से गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, ये गरीब के बच्चे को आलिम दीन बना दो, ये यतीम बच्चे को सहारा दे दो। अल्लाह दुनिया भी सही सलामत गुजार देगा, आखिरत सवार देगा। है कोई ऐसा सखी इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में एक बच्चे को हाफिज कुरान कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। 5 बच्चों के हाफिज कुरान बनाने का लगे 45 बच्चे कम से कम 45 आदमी को तैयार होना चाहिए था। लेकिन माशाअल्लाह है कोई अल्लाह का शेर, है अल्लाह को कोई महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्त जिगर बेटा, है कोई ऐसा पहला सखी इंशाअल्लाह जो 25,000 रुपए देने वाला। एक आदमी कोई तैयार हो, मुखिया हो, पार्षद हो, सरपंच हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई ऐसा नौजवान है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा वो लोग भी शामिल हो जाए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, बीमार के नाम पर सदका कर दो, अल्लाह इंशाअल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह 25,000 रुपए देने वाला, एक कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का महबूब बंदा खड़ा हो जाए अपनी माँ के नाम पर लेकर कि हजरत यार मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से ये मैं एक बच्चे का हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी 25,000 रुपए मैं देना चाहता हूँ, मैं ताउन करना चाहता हूँ। ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। फिर यही हाफिज कुरान आपके हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला सही है कोई पहला अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, इतना बड़ा मजमा है 25,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई तैयार हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब नौजवान है। ये कई हजार का मजमा यहाँ पर बैठा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर मौजूद है, एक से एक जमींदार यहाँ पर मौजूद है, एक से एक ताजिर यहाँ पर मौजूद है इंशाअल्लाह। पहला कोई आदमी तैयार हो मेरे भाई, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, जिसके लिए ये हजारों का मजमा 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान है भाई कोई पहला नौजवान? नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दे, पेटीएम है पेटीएम कर दे, गूगल पे है गूगल पे कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह बस एक आदमी पहला आदमी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए 25,000 रुपए देने वाला है कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह, उसके लिए ये हजारों का मजमा 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह। 10 दुआ करेगा, उसके 10 दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में। है कोई पहला सखी है भाई 25,000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो जा, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक कोई आदमी, इतना बड़ा मजमा है। ये जोकी की सरजमीन है, ये काशीबारी की सरजमीन है, जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, सखी लोग बसते हैं, दानी लोग रहते हैं, दानी लोग बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक कोई पहला नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह मजमे के अंदर में से। हालांकि 25,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई। अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको सोने चांदी का मालिक बनाया है, उसके लिए 25,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपसे आपकी दौलत मांग ली है, आपसे आपकी जमीन मांग लिया है, सोने चांदी का मैंने सवाल कर दिया है, सिर्फ 25,000 रुपए का सवाल है।
है कोई नौजवान है भाई एक आदमी कोई पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह, पहले फहरिस्त में नाम आ जाए। है कोई नौजवान है अपनी माँ के नाम पर देने वाला, अपने बाप के नाम पर देने वाला, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बाप जो जन्नत के 20 दरवाजों में से एक दरवाजा है, वो माँ बाप, वो बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नजर से औलाद देख ले अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है उस बाप के नाम पर। और वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ के लिए 25,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इंशाअल्लाह है कोई पहला नौजवान मेरे भाई, देखिए यहाँ मस्जिद का भी काम होना है, मस्जिद में भी बहुत सारा काम बाकी है मेरे भाई। आप जो पैसा दोगे ये मस्जिद और मदरसा में लगेगा, किसी के जेब में नहीं जाएगा, किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा, आपका पैसा सीधे अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा और ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। है कोई पहला नौजवान है भाई 25,000 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान, एक आदमी कोई तैयार हो जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए 25,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह तेरे घर में रोटी रोजी में बिजनेस में तिजारत में बेपनाह बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। है कोई पहला सखी, एक आदमी कोई जवान खड़ा हो इंशाअल्लाह हजरत, मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी माँ वालिदैन की तरफ से मैं 25,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में देने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह। साथ ही साथ उस सखी के लिए, उस नौजवान के लिए इंशाअल्लाह 10 दुआ इस मजमे के अंदर में मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह उस देने वाले को इस जहान में भी इसका बदला अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान है भाई एक आदमी, कोई मुखिया साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, एक आदमी कोई आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, ऐसा कोई है जो मेहमान रसूल के इकराम में 25,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करो, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई, एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, एक आदमी तो चाहिए 25,000 वाला इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करवाएगा, अल्लाह किसी न किसी को तैयार करवाएगा। यह हवा उधर से चलेगी, यह हवा मेरे रब की तरफ से चलेगी, मेरा रब जिसके तरफ इशारा कर देगा, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक है बंदा खड़ा हो जाएगा। ये हवा उधर से चलेगी, मेरे अल्लाह की तरफ से इशारा होगा, मेरे रब की तरफ से इशारा होगा, मेरा रब जिसके तरफ इशारा कर देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। है कोई नौजवान है भाई, एक आदमी कोई तैयार हो जाए माशाअल्लाह, एक आदमी कोई तैयार हो जाए 25,000 रुपए देने वाला कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक आदमी, कोई एक आदमी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अल्लाह का नेक बंदा, बरगजीदा बंदा, प्यारा बंदा, चहीता बंदा, एक आदमी कोई, ये कई हजार का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है मेरा रब किसी ना किसी को खड़ा करवा देगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, एक आदमी कोई तैयार हो इंशाअल्लाह 25,000 रुपए देने वाला, कोई नौजवान नहीं है? है कोई नौजवान है? एक आदमी कोई 25,000 रुपए देने वाला, 25,000 रुपए देने वाला एक आदमी चाहिए मुझे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, अल्लाह सोने चांदी का मालिक बनाया है। कुर्बान जाओ, ये जमीन तो यही रह जाएगी, सोना चांदी यही रह जाएगा, ये महल ये हवेली यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। मेरे भाइयों, कुछ तो लेकर जाओ, यहाँ से कुछ तो लेकर जाओ, अपने माल को आगे भेजो, वहां जाने का मन करेगा। माल यहाँ जब तक रहेगा, यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और यह अदल फैसला है, यहाँ से तो जाना ही जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कोई नौजवान है भाई, एक आदमी कोई तैयार हो इंशाअल्लाह 25,000 रुपए देने वाला। ये पहला जलसा होगा, ये पहला जलसा होगा, ये जोकी की सरजमीन में जो इतना टाइम लगा हमको लोग तैयार होने में, अल्हम्दुलिल्लाह
हालांकि ये झुमकी की सरजमीन सखी लोग दानी लोग रहते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है, इतना वक्त नहीं लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बस इंशाल्लाह रकम थोड़ी सी ज्यादा है, मैं समझ रहा हूँ कि 25,000 रुपए ज्यादा हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के जात पे उम्मीद है कि ऐसे ऐसी हस्तियां यहाँ पर बैठी है, इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिसके सामने ये 25,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई मोटी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी रकम है जिसको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, जिसको अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है। कोई नौजवान है भाई एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह 25,000 वाला, इंशाल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाओ। है कोई जमींदार है कोई ताजिर है, कोई मास्टर साहब है कोई मुखिया साहब है, कोई पार्षद साहब है, कोई मेंबर साहब, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अमी ओनार जुड़ने 10 दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं है 25,000 वाला, कोई नहीं है एक आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तो तैयार अल्लाह का बंदा, इतना बड़ा मजमा 10,000 का मजमा है और 10,000 के मजमे में से कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ 25,000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई नौजवान 25,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाओ कि इंशाअल्लाह हजरत 25,000 रुपए तो क्या 50,000 भी मैं दे सकता हूं। मेरे भाई, और दौलत का होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुआ किया था, या अल्लाह दौलत दे तो दिल देना मौला, या अल्लाह दौलत हो दिल ना हो। तो ऐसी दौलत अबू बकर को नहीं चाहिए, तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। या अल्लाह दौलत देना तो पहले दिल देना, अल्लाह दौलत हो दिल ना हो तो फिर ऐसी दौलत वबाले जान है, आखिरत के लिए तबाही है। मेरे भाइयों, है कोई नौजवान, एक आदमी और चाहिए, एक आदमी पहला आदमी पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए 25,000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह का शेर, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, नेक बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, माँ का लाडला बेटा, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है कोई नौजवान? नारे तकबीर, कम से कम नारा तो मिलके लगाइए पूरा मजमा के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसा अनवारुल उलूम हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी, बहुत अच्छे, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आरिफ बिल्ला साहब, माशाअल्लाह, आरिफ बिल्ला मजज़ूब आदमी, सूफी बाकमाल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यहाँ का नहीं, वो नौजवान गिरदा का रहने वाला है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए से 25,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह उस सखी की सखावत को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनके वालिदैन को कब्र व जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमाए।